का किसान खुश नहीं हुआ, क्योंकि जो हुकूमतें वक्त होती है वो अपनी आम आवाम का सोचती है, लेकिन ये नहीं सोचती कि उस आम आवाम में किसान भी एक अहम तबका है। इस वक्त सबसे बड़े मसाइल हमारे किसान भाई फेस कर रहे हैं। वोट के दौरान वो किसान को देख रहे होते हैं, बट उसके बाद जब हकूक की बात आती है तो वहां पे वो किसान को गंदम काटने का टाइम आता है, कटाई का, तो और वो जो अच्छे दामों में उसकी गंदम बिकती है ना, तो उसकी सारी पूरे पिछली सारी मेहनत की थकावट उतर जाती है। पॉडकास्टिंग इज अ वे ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग the information and knowledge. Hey there, fellows. Podcasting is like having your own radio show, but with a global audience. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिशियन से लेकर एक्टर तक पाकिस्तान में डिस्कस होते हैं हर हल्के में, खा वो सियासी हल्का हो, वो मीडिया हो या आम जनता हो, सब जगह पर ये लोग डिस्कस होते हैं। पर पाकिस्तान का एक मेन तबका जो मेरे ख्याल में हमारा सबसे बड़ा सरमाया है, हमारे किसान, पाकिस्तान में उसको डिस्कस नहीं किया जा रहा। इस वक्त सबसे बड़े मसाइल हमारे किसान भाई फेस कर रहे हैं और उनके मसाइल पर रोशनी डालने के लिए मेरे पास मेरा एक दोस्त मौजूद है जो कि उनके मसाइल को डिस्कस भी करेगा और उसके ऊपर रोशनी भी डालेगा। जी ब्रदर, ओवर टू यू। क्या कहेंगे आप, क्या मसाइल हैं किसानों के, और उसका अगर कोई हल आपके पास है तो वो भी बताएं ताकि हमारी आवाम सुन सके। अच्छा, तो बट साहब, गुड क्वेश्चन। मैं इसी की तरफ आना चाह रहा था। आज मेरा मेन यही मकसद था इस टॉपिक पे हम बात करें। जैसे कि आप जानते हैं कि बरसगीर में हमारा किसान हमेशा पिसता ही आया है आज तक। ख्वाह इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हर जगह किसी जगह का किसान खुश नहीं हुआ, क्योंकि जो हुकूमतें वक्त होती है वो अपनी आम आवाम का सोचती है, लेकिन ये नहीं सोचती कि उस आम आवाम में किसान भी एक अहम तबका है। मुझे आप ये बताएं कि जो पॉलिटिशियंस वोट लेकर आते हैं, क्या उसमें किसान का वोट नहीं है? बेशक, बिल्कुल किसान का वोट है, क्या? लेकिन उस वोट के दौरान वो किसान को देख रहे होते हैं, बट उसके बाद जब हकूक की बात आती है तो वहां पे वो किसान को इग्नोर। क्या रिसेंट इलेक्शन में पाकिस्तान में किसान ने वोट नहीं डाला? बिल्कुल, वोटिंग में किसान, हमारी मर्दमशुमारी में तो किसान का नाम तो होता है। ऐसा क्या इशू आया है कि सारे किसान भाई जो हैं वो रोने लग गए हैं? अभी जैसे आप रिसेंटली जानते हैं कि पिछले साल या पिछली गवर्नमेंट की बात कर लें तो हमारा किसान बड़ा खुश था, क्योंकि उसको सारे साल की मेहनत के बाद जब गंदम काटने का टाइम आता है, कटाई का, तो और वो जो अच्छे दामों में उसकी गंदम बिकती है ना, तो उसकी सारी पूरे पिछली सारी मेहनत की थकावट उतर जाती है। लेकिन अब जैसे आप जानते हैं, अभी रिसेंटली जो अभी नई गवर्नमेंट है, इन्होंने, नई हुकूमत ने जो रेट फिक्स किए हैं, 3900 एक मन गंदम का रेट फिक्स किया है। देखें, अगर तो आप मौजूदा हुकूमत से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि हमारे दौर में किसान खुश था। तो हुकूमतों की बात ना करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर आए। बिल्कुल बिल्कुल, यासिन भट्ट साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं फैक्ट्स एंड 3900 वाली क्या बात कर रहे थे? फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से ही बात कर रहा था। बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की बात कर रहा हूँ कि मैं किसानों में खुद, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका बैकग्राउंड सारा यही है, तो उनका तो सारा ओढ़ना बिछोना ही सारा जिम्मेदारी है। और इस चीज पे मैं ज्यादा बेहतर तरीके से जान चुका हूँ कि एक बड़ी मेहनत, बड़े एक लंबे ड्यूरेशन के बाद जब गंदम काटते हैं हम, तो उन्होंने बड़ी उम्मीदें रखी होती है। बल्कि मैं अगर डेप्थ में जाके बात करें तो उन्होंने अपने घरों के बहुत ज्यादा मामला जो है वो गंदम की कटाई के बाद पे छोड़े होते हैं, कि वहां से जो अच्छी इनकम आएगी उससे हम अपने उनकी उम्मीदों में पानी फेरने वाली गवर्नमेंट को क्या करेंगे? अब उनकी, देखिए एक चीज, पिछली गवर्नमेंट या पिछले साल तक 5000 तक एक मन गंदम बिकती रही है। ठीक है, पॉइंट जो है नोट करने वाला है, जिसपे किसान इस टाइम बरहम है। लेकिन इस टाइम 3900 रुपए फिक्स किया नई गवर्नमेंट ने रेट, जो कि 3900 में भी इस टाइम गंदम नहीं बिक रही। मैं आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। देखिए, महंगाई के एतबार से तो वो परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं इस चीज को जानता हूँ। उनके तो अपनी जमीनों पे खर्चे फी मन के 3900 से ऊपर खर्चे हैं उनके, क्योंकि हर किसान की जमीन अपनी नहीं है, उन्होंने ठेके भी देने होते हैं 1 साल के बाद। उन्होंने हर चीज जो है वो बड़ी कैलकुलेटेड सी होती है। मिस्टर, इसका सोल्यूशन यासिन भट्ट साहब, देखें, सोल्यूशन की अगर बात करें तो गवर्नमेंट को थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि किसान की तरफ गौर करें, किसान की हालत पे थोड़ा सा जो है वो देखा जाए। किसान को खुश करना चाहिए कि उनको उनका जो गंदम का रेट है वो एटलीस्ट 4500 तक होना चाहिए। इस चीज को अगर ये कर लेते हैं बेहतर, तो हमारा किसान खुश होगा तो इंशाल्लाह तरक्की होगी। पाकिस्तान बनने से अभी तक
ये अगर किसान को खुश कर नहीं पाए तो क्या मौजूदा गवर्नमेंट इसको खुश करने की तरफ आएगी? नहीं, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक किसान कुछ नहीं। मैं आपको अभी पिछली गवर्नमेंट की ही मिसाल दे रहा था। मिस्टर अली, हमारा किसान तबका तो तंग है, क्या आप भी तंग हैं? ब्रदर, ये बात आप भी बेहतर जानते हैं कि कौन इस मुल्क में खुश है। मतलब कोई खुश नहीं है आपके मुताबिक? कोई कुछ नहीं, बेटर रियलिटी है, कोई कुछ नहीं। बी ए नेशन इस बात के साथ हम तो इंशाल्लाह बी ए नेशन का पर स्लोगन कोई लेके खुश चल नहीं रहे है। हैं। हम बी ए नेशन हैं और इंशाल्लाह पर कोई खुश नहीं है। हम तो बी ए नेशन के स्लोगन को लेके चल रहे हैं और हम यही कहेंगे, एटलीस्ट बी ए नेशन।